राज्य में मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक की गई। सीएम हेमंत सोरेन आवास पर बुलाई गई। इस बैठक में सत्ता पक्ष के गठबंधन में शामिल सभी दलों के विधायक पहुंचे, साथ ही सभी मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में सत्ताधारी दल के विधायकों के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि बीजेपी के कहने से हेमंत जी इस्तीफा नहीं देंगे, हमारा बहुमत है और बहुमत रहेगा। हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे। चुनाव आयोग का फैसला जब आएगा तब देखा जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास को लेकर बैठक का आयोजन हुआ था और कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आयोग का जो मामला है, जब चुनाव आयोग का निर्णय आएगा तब विचार होगा। इस मामले पर पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राज्य की जनता के लिए जो काम हमने उठाया है उसे कैसे पूरा किया जाए, इस पर चर्चा हुई। सरकार पर संकट कोई नहीं है, कोई भी संकट आया है उसके लिए हम मजबूत हैं, कितनी भी साजिश कर लें इनको कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि विकास से संबंधित मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई। महागठबंधन बना है, उनके कहने से हेमंत जी इस्तीफा नहीं देंगे। हमारा बहुमत है और रहेगा और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे। चुनाव आयोग का जो जब चुनाव आयोग का निर्णय आएगा उसके बाद विचार होगा। को लेकर बैठक हुई सर, राज्य के सर्वांगीण विकास को लेकर बैठक हुई। ये संकट कोई संकट, ये संकट सारा बनावटी संकट है और कोई भी संकट के लिए हम इतने मजबूत हैं कि चाहे कितना भी जाल बूझ ले विपक्ष के लोग और कितनी भी साजिश रच लें, कुचक रच लें, इन्हें नहीं कोई इनका फायदा मिलने वाला है। और हम सरकार 24 में तक काम करेगी और अन्य हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में काम करेगी और फिर 2029 तक निकाल। समस्या से संबंधित, क्षेत्र के विकास से संबंधित, राज्य का विकास कैसे हो, हम गरीबों को लाभ कैसे दे सकते हैं, कौन सा विभाग बेहतर काम कर रहा है, किस में क्या कमियां हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है, इस सब विषय पर चर्चा हुई। हम जो कार्य राज्य की जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन पर जो विकास के काम हो रहे हैं, जनहित के काम हो रहे हैं, उससे जनता को अवगत कराना और सभी विधायकों को अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझना और जो भी राज्य की योजनाएं हैं, सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू की जा रही हैं उसे जन जन तक पहुंचाकर और अधिकारियों को निर्देशित करना कि अधिकारी सरकार की जो योजनाएं लागू हुई हैं उन योजनाओं पर अधिकारी अमल करवाएं और जिससे राज्य की जनता को सीधा सीधा लाभ मिल सके और राज्य के गठन की जो सोच थी कि अंतिम पंक्ति के लोगों तक उनका अधिकार पहुंच सके, हक पहुंच सके और राज्य का चहुमुखी विकास हो, इसी पर मात्र चर्चा। और इससे पूरी खबर पर संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, बैठक गठबंधन की खत्म हो चुकी है, लेकिन बाहर जो नेता आए हैं वो तो ऑल इज वेल ही बता रहे हैं, विकास कार्यों की बात कर रहे हैं कि कैसे विकास करना है, जो कैसे बाकी डेवलपमेंट के काम है उसे पूरे करने हैं। सियासत से कहीं इतर जवाब आ रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? ये आज यूपीए विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में ही थी और लगभग 12 बजे बैठक की शुरुआत हुई थी और 12 बजे के बाद लंबे अंतराल कर सकते हैं 4 घंटे लगभग बैठक चली और बैठक से निकलने के बाद जितने भी विधायक या मंत्री थे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं है और बीजेपी के कहने पे सरकार या हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं इलेक्शन कमीशन के में चल रही सुनवाई के मसले पर विधायकों ने कहा है कि अभी इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, फैसला नहीं आया है। जब फैसला आएगी तो उस पर देखा जाएगा कि आगे गठबंधन को क्या करना है। हालांकि सभी इस बैठक से निकलने के बाद सभी एकजुट दिखे, चाहे कांग्रेस के विधायक हों या फिर जेएमएम के विधायक हों या फिर जो आरजेडी, क्योंकि महागठबंधन में 3 पार्टियां शामिल हैं, आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस, और तीनों पार्टियों के जो विधायक हैं या फिर मंत्री हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि आज की बैठक में जो सुखाड़ की स्थिति है राज्य में उस पर चर्चा हुई है। जो विकास योजनाएं हैं वे कैसे धरातल तक पहुंचे, विधायकों के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पे जो समस्याएं हैं उसका निराकरण कैसे हो, इन सभी पहलुओं पर आज चर्चा हुई है और राज्य का विकास कैसे संभव हो इस पर बात हुई है। हालांकि
कुछ विधायक और मंत्रियों ने साफ तौर पे यह कहा है कि बीजेपी का काम है सिर्फ चिल्लाना। यदि बीजेपी मुख्यमंत्री को इस्तीफे देने की मांग कर रहे हैं तो उनके अनुसार सब सारा चीज नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन में जो सुनवाई चल रही है मुख्यमंत्री का जो पत्थर खनन मामले पर, उसमें जो निर्वाचन आयोग है उसने अपनी जो कह सकते हैं सुनवाई के दरमियान जो आदेश है उसको सुरक्षित रखा है। अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है, उस पर फैसला बाकी है। और इस मसले पे जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका साफ तौर पे एक ही कहना है कि पूरा गठबंधन में जितने विधायक हैं, पार्टियां हैं, सभी एकजुट हैं और 2024 तक सरकार चलेगी और हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे हेमंत सोरेन ही होंगे, इसमें कहीं भी दुविधा नहीं है। और इसको देखते हुए आज की जो बैठक कह सकते हैं यूपीए की जो बैठक थी उसमें लगभग सभी दल के जो विधायक थे, मंत्री थे, वे शामिल हुए थे और सर्वसम्मति से कह सकते हैं लोगों का निर्णय जो विधायकों का है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारी सरकार में जितने भी घटक दल हैं सभी एकजुट हैं, सभी एक साथ हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन ही रहेंगे और सफलतापूर्वक 2024 तक जो हमारे कार्यकाल है वह हमारे गठबंधन सरकार पूरा करेगी। जी बिल्कुल, तो ऑल इज वेल का संदेश दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संदीप आपका।